गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन। सो दोस्तों इस समय मैं हूँ बरसाने में और लाडली जी के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मथुरा वृंदावन का प्लान कैसे बनाया, वृंदावन में कहाँ कहाँ घूमे, मथुरा में कहाँ घूमे, बरसाने में लाडली जी के दर्शन कैसे करें, क्या टाइमिंग होती है, तो सारी जानकारी रुकने रहने खाने पीने से लेके A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वृंदावन, जहाँ हवा में भक्ति घुली हुई है और हर गली से कृष्णा का नाम सुनाई देता है। यमुना जी के किनारे बसा ये पवित्र धाम, जहाँ हर सुबह मंदिरों की घंटियों से होती है और शाम आरती की रोशनी से चमक उठती है। कहते हैं यहाँ का हर कण कण श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी रहा है। उनकी बांसुरी की धुन आज भी यहाँ की फिजाओं में महसूस होती है। वृंदावन वो जगह है जहाँ वक्त धीरे धीरे चलने लगता है, दिल शांत हो जाता है और मन अपने आप भक्ति में डूब जाता है। चाहे आप मंदिरों के दर्शन करने आए हो या बस खुद को थोड़ा सा खोजने, वृंदावन हर किसी को अपने रंग में रंग लेता है। ये वृंदावन है हमारे कृष्ण की नगरी, प्रेम और भक्ति का अनंत सफर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप मथुरा वृंदावन कैसे पहुंचेंगे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो मथुरा जंक्शन सबसे नियरेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है। मथुरा वृंदावन से लगभग 15 किलोमीटर ही दूर है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता ऐसे शहरों से मथुरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। और अगर आप वृंदावन बस से आना चाह रहे हैं तो दिल्ली, आगरा या जयपुर से आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। और वृंदावन के लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, पहला वो है आगरा जो है 70 किलोमीटर और दूसरा आपको देखने को मिलेगा दिल्ली जो की है 150 किलोमीटर। मथुरा उतरते ही आपको ई रिक्शा या टैक्सी मिल जाती है वृंदावन के लिए, जो कि सिर्फ 15 किलोमीटर पड़ता है। अभी मैं आपको वृंदावन लेके चल रहा हूँ और वहाँ के प्रमुख मंदिरों में हम दर्शन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ बांके बिहारी जी के। मंदिर की स्थापना 1864 में हुई थी, लेकिन ठाकुर जी की मूर्ति इससे काफी पहले की है। कहा जाता है ये मूर्ति स्वामी हरिदास जी को प्राप्त हुई थी, जो कि तानसेन के गुरु भी थे और कृष्ण के परम भक्त। एक कथा के अनुसार स्वामी हरिदास जी ने अपनी भक्ति और संगीत से भगवान कृष्ण और राधा रानी को प्रसन्न कर दिया और वही दोनों मिलकर बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए। बांके बिहारी जी का नाम बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बांके का मतलब होता है 3 जगह से टेढ़े, जैसे कृष्ण जी की त्रिभंगी मूर्ति है, गर्दन, कमर और पैर से थोड़े से टेढ़े। और बिहारी का मतलब होता है जो वृंदावन में विहार करने वाले होते हैं, इसलिए हम इन्हें बांके बिहारी जी कहते हैं। और यहाँ एक नियम और है कि यहाँ पे आरती बांके बिहारी जी की नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बांके बिहारी जी बाल स्वरूप में है और ज्यादा शोर शराबा या फॉर्मल पूजा से उन्हें तकलीफ हो सकती है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ दर्शन होते हैं, बिल्कुल सिंपल, प्यार भरे और पर्सनल। और दर्शन के दौरान यहाँ पे पर्दा बार बार बंद किया जाता है और खोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कोई भक्त अगर बिहारी जी को पूरे दिल से पुकारे तो बिहारी जी उसके साथ चल देते हैं। इसलिए पर्दे को बार बार बंद किया जाता है और खोला जाता है। अब बिहारी जी के दर्शन के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ राधा बल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। और हाँ, अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि वृंदावन में होटल कहाँ लेना चाहिए, तो मैं बता दूं बिहारी जी के मंदिर के आसपास प्रेम मंदिर या इस्कॉन मंदिर के साइड आपको बहुत सारे बजट फ्रेंडली होटल्स देखने को मिल जाते हैं। तो प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर या बिहारी जी के आइट साइड अगर आप होटल या धर्मशाला ले लेते हैं तो वहाँ से आपको सब जगह आसानी से देखने को मिलेगी और कन्वीनियंस भी आसान रहेगा। बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने और मंदिर पास में। श्री हरिवंश महाप्रभु जी जो राधा रानी के अनन्य भक्त थे, यहाँ वृंदावन आए। कहते हैं राधा रानी ने खुद उन्हें दर्शन दिए और अपनी सेवा यहीं वृंदावन में स्थापित करने के आदेश दिए। इसी भक्ति और प्रेम से यहीं श्री राधा वल्लभ जी की सेवा शुरू हुई। यहाँ की एक बात और खास है, इस मंदिर में कृष्ण जी से पहले राधा रानी को पूजा जाता है। यहाँ पे राधा रानी ही सब कुछ है और कृष्ण उनके बल्लभ यानी कि उनके प्रिय। ये बताता है कि राधा रानी के प्रेम में कृष्ण स्वयं बिना रूप के भी मौजूद है। यहाँ की सेवा, यहाँ के भोग, सब कुछ राधा रानी के भाव के साथ होता है। और जब यहाँ के भजन चलते हैं तो लगता है जैसे शब्द नहीं सीधे भाव बोल रहे हैं। तो यहाँ कोई शांति ढूंढने, तो कोई राधा रानी से बिना बोले बात करने, और कोई बस ये महसूस करने की प्रेम बिना शर्त के भी होता है। यहाँ आकर अक्सर ऐसा लगता है जैसे राधा रानी आपको सुन रही है, समझ रही है और बिना कहे ही सब ठीक कर रही है। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको ले आया हूँ इस्कॉन मंदिर वृंदावन में। अब हम खड़े हैं वृंदावन के सबसे आइकॉनिक और साउलफुल जगह पर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे दुनिया भर में इस्कॉन वृंदावन के नाम से जाना जाता है। यहाँ का आर्किटेक्चर व्हाइट मैजेस्टिक मार्बल से बना हुआ है। यहाँ आके आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है जो ऑटोमेटिकली कृष्ण की भक्ति में ले जाती है। इस मंदिर का इतिहास किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसकी नींव रखी थी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं। उनका एक विजन था कि वृंदावन में एक ऐसा स्थान हो जहाँ पूरी दुनिया से लोग आकर कृष्ण और बलराम की लीलाओं को समझ सके। पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? 1970 में जब इस मंदिर का काम शुरू हुआ तब ये एरिया एकदम सुनसान हुआ करता था, बस झाड़ झंकार और भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत जगह। यहाँ के कोर्टयार्ड में बैठे हुए भक्तों को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कोई माला जाप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, क्योंकि यहाँ का क्राउड बहुत ही डाइवर्स है। आपको दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग दिखेंगे, लेकिन सबका मकसद एक ही है, भक्ति और शांति। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का कीर्तन कल्चर, यहाँ 24 घंटे अखंड कीर्तन चलता है। मतलब साल के 365 दिन रात यहाँ प्रभु का नाम लिया जाता है। एक और चीज जो आपको यहाँ पे मिस नहीं करनी है वो है यहाँ की मंगला आरती, जो सुबह भोर में होती है। वो एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होता है। जन्माष्टमी के टाइम पर ये मंदिर एकदम मैजिकल लगता है। लाइट्स, डेकोरेशन, थाउजेंड्स ऑफ डेवोट, और मिडनाइट के टाइम जब कृष्ण जन्म का मूवमेंट सेलिब्रेट हो तो ये देख के बिल्कुल मजा ही आ जाता है। और जाते आते यहाँ पे एक म्यूजियम भी है जो आपको बिल्कुल देखना है। इसको
इस्कॉन मंदिर वृंदावन अभी हम हैं और हम दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद प्रेम मंदिर जाएंगे। तो दोनों ही मंदिर आसपास जुड़े हुए हैं, एक ही रास्ते पे पड़ते हैं। इस्कॉन मंदिर के शांत और डिवाइन दर्शन के बाद चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ वृंदावन के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक प्रेम मंदिर की तरफ। अच्छी बात यह है कि ये दोनों मंदिर एक ही रोड पर है, तो आप आराम से वॉक करते हुए जा सकते हैं। और बिलीव मी, ये सिर्फ एक रास्ते की वॉक नहीं होती, ये एक एक्सपीरियंस होता है। रास्ते में छोटी छोटी शॉप्स, राधे राधे लिखे दुपट्टे, बांसुरी की हल्की सी धुन, और अगर थोड़ा सा चटपटा मूड हो तो यहाँ की चाट, टिक्की या लस्सी जरूर ट्राई करें। दोस्तों, प्रेम मंदिर को बनवाने का श्रेय जाता है जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज को। उन्होंने चाहा था कि एक ऐसा स्थल बने जो राधा रानी के निष्काम प्रेम को दर्शाए। इसको बनवाने में लगभग 11 साल का समय लगा और हजारों कारीगरों ने दिन रात मेहनत करी। आप यकीन नहीं करेंगे, इस मंदिर के एक दीवार पर जो नक्शे बने हुए हैं वो सब इटालियन केरे मार्बल से हाथ से बनाए गए हैं। ये मंदिर 2002 में खुला था और तब से ये वृंदावन की शान बना हुआ है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर और हमारी एंशिएंट सनातन संस्कृति का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मंदिर के माहौल की। जैसे ही आप मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं, चारों तरफ बड़े बड़े गार्डन है जहाँ कृष्ण जी की अलग अलग लीलाएं दिखाई गई हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना या काली नाग का मर्दन। शाम के वक्त यहाँ का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। जब मंदिर की लाइट्स ऑन होती हैं तो हर जगह थोड़ी देर में मंदिर अपना अपना रंग बदलता है, कभी नीला, कभी गुलाबी, तो कभी सुनहरा। इट्स लाइक विजुअल ट्रीट। और बैकग्राउंड में बजती हुई फ्लूट की धुन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है जहाँ सिर्फ भक्ति और प्रेम है। सो दिस इज माई डे सेकंड इन वृंदावन। कल हमने दर्शन किए रहे बिहारी जी के इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर में, और आज सबसे पहले मैं जा रहा हूँ केसी घाट। कहते हैं ना, वृंदावन को महसूस करना है तो यमुना जी के किनारे बैठना चाहिए। और हाँ, यहाँ की चाय बिल्कुल मिस मत करना, यहाँ की चाय सबसे अच्छी होती है। तो दोस्तों, हम श्रृंगार घाट से पैदल चल के केसी घाट तक पहुँचे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो यमुना जी, बहुत क्लीन और बहुत शुद्ध। अभी हमने आचमन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रजवासियों के साथ पैदल चल रहे हैं। को अगर बोट से घूमना है तो ये श्रृंगार घाट से केसी घाट तक ये बोट चलती है। तो इसमें आप शेयरिंग बोट करके यहाँ पे यमुना जी का भी आनंद ले सकते हो और यहाँ पे बोट से भी घूम सकते हो। तो अब मैं आपको दर्शन कराने लाया हूँ श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर की लाल पत्थर वाली दीवारें और यहाँ का पुराना आर्किटेक्चर देखकर ऐसा लगता है मानो ये मंदिर खुद हमें कोई सदियों पुरानी कहानी सुनाना चाहता हो। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है दोस्तों, ये वृंदावन का वो पहला निशान है जहाँ से भक्ति की रीत फिर से जिंदा हुई थी। दोस्तों, इस मंदिर की दास्तां बड़ी ही फिल्मी और इमोशनल है। कहते हैं आज से लगभग 500 साल पहले सनातन गोस्वामी महाराज यहाँ एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। उन्हें मदन मोहन जी का विग्रह एक पुराने पेड़ के नीचे मिला था। पास में ही मुल्तान के एक बड़े व्यापारी रामदास कपूर अपनी नाव लेकर यमुना में फंस गए थे। सनातन गोस्वामी महाराज की कृपा से जब उनका काम बन गया तो उन्होंने शुक्राना के तौर पर यह भव्य मंदिर बनवाया। लेकिन दुख की बात यह है कि जब औरंगजेब का हमला हुआ था तो उस समय असली मूर्ति को सुरक्षा के लिए राजस्थान ले जाया गया। आज जो हम दर्शन करते हैं वो उन्हीं की प्रतिलिपि यानी डुप्लीकेट विग्रह है, पर विश्वास मानिए श्रद्धा में कोई कमी महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, अभी हम घूम रहे हैं केसी घाट की गलियों में और बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी गलियां हैं। तो अभी हम जा रहे हैं निधिवन। बहुत अच्छी जगह है। निधिवन में क्या है कि जो आपको पेड़ों की जो आकृति देखने को मिलेगी, नए नए प्रकार के पेड़ है। यहाँ पे गलियां जो है वो थोड़ी सकड़ी सकड़ी है, तो कई बार ये गलियां जाम हो जाती हैं और थोड़ा ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बन जाती है, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेके आए। और वृंदावन में आप जैसे एंटर होते हो, एक सबसे सेफ्टी वाली टिप, सबसे प्रिकॉशन वाली टिप भाई, आपको चश्मा और मोबाइल का इतना ज्यादा ध्यान रखना है ना भाई, बंदर आपके हाथ में से लेके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें भाई। वृंदावन की गलियों में एक ऐसी भी जगह है जहाँ लॉजिक खत्म होता है और विश्वास शुरू होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निधिवन की। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक वन नहीं है बल्कि हमारे कान्हा का निवास है। आज भी जब पूरी दुनिया सोती है तब यहाँ एक अलग ही रासलीला शुरू होती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे चारों तरफ ये टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं जो देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाच रही हों। ये जो आप घने पेड़ देख रहे हैं, इनकी जड़ें ऊपर की तरफ है और टहनियां नीचे की तरफ, जो बिल्कुल नेचर के लॉज के खिलाफ है। पर यहाँ सब कुछ कान्हा की मर्जी से चलता है। यहाँ की वाइब एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। चारों तरफ वानरी सेना है यानी बंदर। पर हैरानी की बात यह है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ एक भी परिंदा या जानवर इस वन में नहीं रुकता है। निधि वन का सबसे बड़ा चमत्कार और परंपरा जुड़ी है रंग महल से। हर शाम मंदिर के पुजारी यहाँ राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान, पान और मिठाई रखते हैं और फिर मंदिर के दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं। कहते हैं रात को ठाकुर जी और राधा रानी यहाँ विश्राम करने आते हैं। अगले दिन जब दरवाजे खुलते हैं तो वो सामान बिखरा हुआ मिलता है और पान खाया हुआ होता है। लोग कहते हैं रात को यहाँ घुंघरूओं की आवाज भी आती है। इसी वजह से शाम के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की परमिशन नहीं है क्योंकि ये माना जाता है कि जहाँ जो भी रासलीला देख लेता है फिर वो इस दुनिया में नहीं रहता। दोस्तों, निधि बनाकर आपको ये समझ आता है कि साइंस के ऊपर भी एक ताकत है जिसे हम भक्ति कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पेड़ यहाँ पे सीधे नहीं उगते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई जोड़ी में खड़ा हुआ है। देखिए नीचे से ये पेड़ मुड़ जाते हैं। ये साक्षात चमत्कार नहीं तो और क्या है। यहाँ पे रात में वो इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि यहाँ पे रात में साक्षात श्री कृष्ण भगवान की रासलीला होती है, इसलिए सारे जगह यहाँ पे ताले लगा दिए जाते हैं और ये सारी जगह
जो है निधिवन यहाँ पे खाली कर दी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे रात पे रुकना वर्जित है। यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता रात में। और आप वृंदावन विजिट करने आ रहे हो, यहाँ पे आपको टेम्पल्स देखने, तो आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना। सुबह 6 से 12 और शाम को 4 से 8। दोपहर में श्री कृष्ण शयन करते हैं तो सारे टेम्पल्स बंद होते हैं। दोपहर में कोई भी कहीं भी दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो निधिवन में भी अभी मैं 4 बजे खड़ा हूँ समथिंग, तो 4 बजे खुलता है, तो शाम को 4 से 8 और सुबह 6 से 12। तो यहाँ पे निधिवन जी, राधा वल्लभ जी और बाकी बिहारी जी पास में, ये 1-2 किलोमीटर का ही अंतर है। तो भाई ई रिक्शा करने से अच्छा पैदल आप घूम भी लोगे, तो यहाँ के स्ट्रीट्स भी आप एक्सप्लोर कर लोगे। तो अब मैं आपको राधा रमन जी के दर्शन कराने ले आ रहा हूँ। और यहाँ पे राधा रमन जी जो है वो स्वयं शालिग्राम से प्रकट हुए हैं, उन्हें किसी मूर्तिकार ने चित्रकार ने नहीं बनाया। तो जैसे ही आप निधिवन से बाहर निकलते हैं, राधा रमन मंदिर यहीं सीधे पास में है, इसी गली से आपको सीधे आना है। और यहाँ निधिवन का एग्जिट है, गेट नंबर 2 का, और सामने आपको राधा रमन के लिए एरो दिख जाएगा, तो इसी को फॉलो करते हुए आपको राधा रमन आना है। तो दोस्तों अब हम खड़े हैं श्री राधा रमन टेम्पल के बाहर। पता है वृंदावन में हजारों मंदिर है, लेकिन राधा रमन जी का दरबार थोड़ा हटके है। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास महसूस होती है, जो एक ऐसी शांति जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय जब ये सब शुरू हुआ। बात है लगभग 500 साल पहले की, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन आए थे। कहते हैं उनके पास 12 शिला थी, जिनकी वो बड़े प्रेम से सेवा करते थे। उनके मन में हमेशा एक तिशक रहती थी कि काश वो अपने प्रभु को एक सुंदर विरह के रूप में सजा पाते। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी गहरी भक्ति देखकर एक शिला ने स्वयं ही राधा रमन जी का रूप ले लिया। सबसे हैरत की बात तो यह है दोस्तों कि इस मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है, ये स्वयंभू हैं, यानी खुद प्रकट हुए हैं। आज भी आप जब ठाकुर जी को देखेंगे तो आपको उनके चेहरे पर मासूमियत और चमक दिखेगी। मंदिर का आर्किटेक्चर आज भी वो पुराने ब्रज की याद दिलाता है, वही पीले पत्थर और सुंदर नक्काशी। हवा में धूप बत्ती और चंदन की खुशबू घुली रहती है, जो आपके दिमाग को तुरंत रिलैक्स कर देती है। दोस्तों राधा रमन मंदिर की एक बात जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है, वो है यहाँ की रसोई यानी किचन। आप हैरान रह जाएंगे ये सुनकर कि यहाँ की आग पिछले 500 सालों से बुझी ही नहीं है। जब मंदिर की स्थापना हुई थी तब जो अग्नि प्रकट हुई थी, आज भी उसी आग पर ठाकुर जी का भोग बनता है। यहाँ माचिस और गैस का इस्तेमाल नहीं होता। और हाँ, यहाँ की सेवा का तरीका भी बड़ा अनोखा है। ठाकुर जी को एक छोटे बच्चे की तरह यहाँ पे रखा जाता है। उन्हें गर्मियों में शीतल उपचार और सर्दियों में नरम गरम कपड़े पहनाए जाते हैं। यहाँ की आरती और भजन इतने सोलफुल होते हैं कि आपकी आंखें अपने आप नम हो जाएंगी। तो हमारे निधिवन के दर्शन हो गए, राधा रमन के भी दर्शन हो गए। अभी लगभग 5 से 6 का टाइम हो रहा है, और ये टाइम मुझे सही लगा क्योंकि सुबह भी भीड़ बढ़ी आती है, वहाँ पे भी भीड़ थोड़ी कम ही लगी, मॉडरेट ही लगी। तो हाँ, थोड़ा शाम का टाइम मुझे सही लगा। तो दोस्तों अब मैं आपको जो घुमाने लाया हूँ वो है टेढ़ा खम्बा मंदिर। और यहाँ पे जो पिलर्स है वो थोड़े टेढ़े हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। टेढ़ा खम्बा मंदिर में आपको घुमाने लाया हूँ, और ये प्राचीन मंदिरों में से एक है वृंदावन के। शाहजी मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ लखनऊ की नवाबी शान और ब्रज की भक्ति देखने को मिलती है। इस खूबसूरत मंदिर को बनवाने के पीछे एक बड़ी दिलचस्प दास्तां है। बात है 1876 की। लखनऊ के 2 मशहूर जोरी भाई शाह कुंदन लाल और शाह फुंदन लाल ने इसे बनवाया था। कहते हैं ये दोनों भाई ठाकुर जी के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपना सब कुछ उनकी सेवा में लगा दिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने छोटे राधा रमन के लिए एक ऐसा महल बनाया जाए जो दुनिया में सबसे अलग हो। यही वजह है कि इस मंदिर का आर्किटेक्चर किसी ट्रेडिशनल टेम्पल जैसा नहीं बल्कि एक रॉयल पैलेस जैसा लगता है। इन भाइयों ने लखनऊ की तहजीब और वृंदावन की निष्ठा को एक साथ पिरो दिया था। शाहजी मंदिर में आके ऐसा लगता है मानो किसी राजा महाराजा के दरबार में आ गए हों। और अब मैं बताता हूँ मंदिर की सबसे खास चीज, वो है बसंती कमरा। कहा जाता है यहाँ एक ऐसा कमरा है जो सिर्फ 2 दिन खुलता है, बसंत पंचमी के मौके पे। और इस कमरे की सजावट इतनी हसीन होती है कि लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। तो अब मैं आपको दर्शन कराने लाया हूँ चारधाम मंदिर वृंदावन में। ये प्रेम मंदिर से आपको 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा एक ऐसी जगह जहाँ पूरी भारत की भक्ति महसूस होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि वृंदावन में चारधाम कैसे, तो इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सोच है। इस मंदिर को इसलिए बनाया गया था ताकि जो लोग उम्र या किसी वजह से पूरे भारत की परिक्रमा नहीं कर पा रहे, उन्हें एक ही छत के नीचे वो सारा पुण्य और शांति मिल सके। इसे बनवासी हनुमान जी के भक्त और कई समाज सेवकों ने मिलकर इसे बनवाया था। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ मूर्तियां ही नहीं बल्कि हर धाम की मिट्टी और वहाँ का एसेंस यहाँ लाया गया है। जब आप यहाँ घूमते हैं तो आपको वही आर्किटेक्चर और वही वाइब फील होती है जो आपको असली चारधाम घूमने में मिलती है। यहाँ की सबसे अनोखी बात जो मुझे लगी वो है यहाँ का दर्शन करने का तरीका। लोग कहते हैं अगर आप पूरे मन से यहाँ परिक्रमा करते हैं तो आपको वही फल मिलता है जो सालों की तीर्थ यात्रा से मिलता है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि हर त्योहार पर यहाँ चारों धाम के हिसाब से अलग अलग भोग लगाया जाता है। कभी आपको यहाँ जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद मिलेगा तो कभी बद्रीनाथ का। मंदिर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बद्रीनाथ जी, द्वारकाधीश जी, जगन्नाथ जी और रामेश्वर जी। आर्किटेक्चर भी ऐसा डिजाइन किया गया है कि हर धाम का थोड़ा थोड़ा फील आए। तो आपको चार धाम बिल्कुल आना है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी और विशाल विशाल मूर्तियां हैं, तो यहाँ पे आपको आना है, दर्शन करने हैं, सभी धामों के दर्शन करने हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने चारों धाम घूम लिए हैं, वैष्णो देवी धाम, शनि धाम, राधा कृष्ण धाम और शिव धाम। तो पर्सनली मैं बताऊंगा वृंदावन की टूर गाइड में टूर लिस्ट
लिस्ट में ये 4 धाम बिल्कुल शामिल करना है। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ चंद्रोदय मंदिर। ये मंदिर भी बहुत कम लोग जाते हैं और बहुत कम लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है। 4 धाम वाले मंदिर वाले रास्ते पे आप जाते हैं तो पहले चंद्रोदय मंदिर पड़ता है, फिर 4 धाम पड़ता है। तो चंद्रोदय मंदिर बेसिकली समर्पित है चंद्रदेव को। चंद्रदेव ने यहाँ पे तपस्या करी थी और अपने पापों से मुक्ति पाई थी। तो हाँ, ये वही मंदिर है। चंद्रोदय मंदिर का फाउंडेशन स्टोन 2014 में रखा गया था और तब से लगातार बन रहा है। सोचिए ये मंदिर इतना ऊंचा होगा कि इसकी हाइट तकरीबन 700 फीट तक जाएगी। इसे एक आइकॉनिक लैंडमार्क की तरह डिजाइन किया गया है। एक और अमेजिंग बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे एक कैप्सूल एलिवेटर होगा जो आपको 700 फीट ऊपर तक ले जाएगा और वहाँ से आप पूरा ब्रज का नजारा देख पाएंगे। तो चंद्रोदय मंदिर पूरी तरीके से समर्पित है चंद्रदेव को और इसका एस्टेब्लिशमेंट भी इस्कॉन मंदिर द्वारा किया गया है। और बेसिकली देखा है ना तो पूरे वृंदावन में 5 से 6 हजार मंदिर है। मतलब एक दिन में क्या मतलब 3-4 दिन में भी आप पूरे कवर नहीं कर पाओगे। वृंदावन आइटिनरी की अगर बात किया है कि यहाँ पे भाई वृंदावन घूमने में आपका लगभग खर्चा कितना आता है, यहाँ पे आपको रूम लेना है प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर वाली रोड पे, जो कि 1000 रुपए से शुरू होते हैं 5000 तक। आपको अलग अलग प्रकार के रूम मिल जाते हैं, लेकिन हाँ 1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं और उसके बाद खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब अल्टीमेटली वृंदावन आपको सस्ता ही पड़ता है और एक अच्छे बजट में भी आपका वृंदावन का पूरा टूर हो जाता है। पर पर्सन की अगर बात करें तो 3 से 4 हजार रुपए में यहाँ पे रहना, रुकना, खाना पीना और सारे दर्शन हो जाते हैं। बहुत प्रमुख मंदिर थे वो मैंने आपको सब घुमा दिए हैं। तो ये ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे मजा आ जाएगा और आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।